हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं आज यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम की, जिसमें सभी विषयों की मतलब लगभग सभी विषयों की जो है आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। और आंसर की को आपको किस तरीके से देखना है, क्या है, उसके ऊपर पूरा का पूरा नोटिस आपको गिवन है। तो वो पूरा नोटिस सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आप ये देख सकोगे कि आपकी आंसर की मैं आपके मार्क्स आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो और अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा हमारे को, जो भी आपके बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये 2 बारी में एग्ज़ाम हुआ है, 2 दिनों में 17 और 18 को जो है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है। जिसमें आंसर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से ये अधियाचन जो है या विज्ञप्ति का अधियाचन या नोटिस जो है जिसको बोलते हैं हम, जारी हुआ है 18 तारीख 8वां महीना 2021 का। बोला क्या गया है कि दिनांक 17 अगस्त 2021 को संपन्न प्रवक्ता परीक्षा 2021, यानी 17 तारीख को जो इसमें परीक्षा हुई थी, एक 18 को हुई है कल, एक 17 को हुई है ना। तो 17 वाली जो परीक्षा हुई है उसमें विषयों की कुछ विषय जो हैं उनकी आंसर की जो है वेबसाइट पे अपलोड करी जा चुकी है। ये वेबसाइट है http://upsc-bs.org। इस पर अपलोड कर दी गई है। और किन किन विषय की करी गई है इसके मैं नाम यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। हिंदी की करी है, रसायन विज्ञान की करी है, जीव विज्ञान की करी है, भूगोल की करी है, समाज शास्त्र की करी है, इतिहास की करी है, मनोविज्ञान की, तर्कशास्त्र की, वाणिज्य की और संगीत गायन की। तो टोटल 10 विषय जो हैं इनके आंसर की जो है 10 सब्जेक्ट्स के आंसर की अभी अपलोड करी जा चुकी है। कल जो 18 तारीख को परीक्षा हुई है उसके आंसर की भी जो है वो ऑन द वे है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो आज या कल में ही अपलोड हो जाएगी। तो उसके लिए भी आप बने रहिए, बिल्कुल हम इसकी आंसर की आपको बताएंगे। बोला क्या गया है इसके आगे कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी अपनी बुकलेट सीरीज के अनुसार उत्तरमाला का मिलान कर लें। और किसी प्रकार की आपत्ति अगर हो, यानी अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन पोर्टल भी दिया है। मतलब मान लेते हैं अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन के आंसर सही नहीं है, तो आप यहाँ पे http:// .upsc-SSB.org पर ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा जिससे आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, यानी वो बुक का या किसी भी चीज़ का, उसका आपको पेज और फ्रंट पेज अगर हो सके तो दोनों आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन की आपको पीडीएफ बना के उसमें डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि अभ्यर्थी केवल उपयुक्त पोर्टल के माध्यम से ही महत्वपूर्ण निर्देशानुसार आपत्ति के साथ सुस्पष्ट पठनीय साक्ष्य स्कैन, यानी जो जिसको पढ़ा जा सके, लेजिबल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जिसको पढ़ा जा सके इतना साफ सुथरा होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। जैसा कि मैंने बोला है आपको, कम से अधिक 200 केबी का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 केबी की आपको पीडीएफ बनानी है। आप स्कैन करके बनाइए या कैसे भी बनाइए, तो ये बना के आपको अपलोड कर देनी है अपनी नाम पे, ठीक है ना, अपने मतलब रोल नंबर के साथ में। उपयुक्त पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से बेची गई आपत्ति जो है वो उस पर विचार नहीं होगा। आपको जितने भी ऑब्जेक्शन करने हैं वो इसी वेबसाइट पे ही करने हैं। अगर आप किसी और तरीके से भेजते हो, बाय पोस्ट भेजते हो या कुछ भी करते हो, तो वो गलत है। वो गलत है, उसको ये जो है ये संज्ञान में नहीं लेंगे और उसको मैं ये कह सकता हूँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पोर्टल से संबंधित समस्याओं के लिए चयन बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दी है, जो कि दी है 0532 2266 851। एक तो पहला ये है, दूसरा ये है, ये मोबाइल नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, ये बोला गया है 8468 007598। यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तो काफ़ी बार ट्राई करते हैं, ये वाला तो ना के बराबर लगता है, तो आप इस पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि कोई भी आपत्ति होने पर आपत्ति भेजने के लिए आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या निर्देश हैं, बोला गया है कि ऑनलाइन आपत्ति पोर्टल चयन बोर्ड द्वारा जारी उत्तरमाला पर आपत्ति भेजने हेतु उत्तरमाला की विज्ञप्ति में निर्धारित समय तक ही खुला रहेगा। यानी जो भी विज्ञप्ति में समय था उस समय तक ही खुला रहेगा यह आपत्ति का पोर्टल, ऑब्जेक्शन पोर्टल जिसको हम कहते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्तियों को जो है नहीं रखा जाएगा या लिया नहीं जाएगा। अभ्यर्थी नियत समय तिथियों के मध्य ही अपनी आपत्ति जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि ऑनलाइन माध्यम से की गई आपत्तियां ही मान्य होंगी। ऑफलाइन ईमेल या पोस्ट से अगर आप भेजते हो तो उसे उन आपत्तियों पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी वो अमान्य होंगी। उसके बाद बोला है प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा एक बार ही ऑनलाइन आपत्ति सबमिट की जा सकती है, यानी सिर्फ एक बार ही आप आपत्ति सबमिट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं कि आप बार बार कर सकते हो। वो उसके द्वारा, हालांकि उसके द्वारा आवेदित विषय के सापेक्ष एक से अधिक प्रश्नों पर आपत्तियां की जा सकती हैं, यानी आपत्ति आप एक ही बार करोगे। आप पहले ही प्रश्न काउंट कर लो कि आपको कहाँ कहाँ पे आपत्ति करनी है। जहाँ जहाँ पे जिस जिस प्रश्न पे आपको आपत्ति करनी है वो सारे प्रश्न के आपके पीडीएफ प्रूफ आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, उसके प्रूफ आप बनाइए और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, और वो प्रूफ जो हैं वो आप सिर्फ एक ही बार सबमिट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने दोबारा खोला और दोबारा से जितनी भी बार आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उतनी बार आप क्या करो, उसमें बार बार आपत्ति के लिए उसको अप्लाई करते रहो या सबमिट करते रहो, वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि आपत्ति के साथ संबंधित साक्ष्य अपलोड नहीं करने की दशा में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी वही बात है जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जब भी आप किसी भी बुक से वो क्वेश्चन का आंसर ले रहे हो जो आपको लगता है कि सही है और इन्होंने गलत दिया है, तो आपको उसका पूरा प्रूफ देना पड़ेगा, बुक का फ्रंट पेज भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने अपलोड नहीं करा, सब कुछ अपलोड नहीं करा है, खाली कुछ एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर अपलोड कर दिया है जिसका पूरा प्रमाण नहीं है कि वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है, तो उस आपत्ति पर आपकी विचार नहीं किया जाएगा, वो अमान्य होगी उस समय। ठीक है, आपत्ति के लिए एक बार और ये जो पोर्टल है इसके बारे में बता देता हूँ कि ये है पोर्टल http://objection.upsc.sb.org। ये पोर्टल है, आपको इस पर क्या करना है, इस पर आपत्ति अपनी भेजनी है। उसके बाद बोला क्या गया है कि ऑनलाइन आपत्ति भेजने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रक्रिया क्या है कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक, जो लिंक आपको दे रखा है वो क्या है, http://objection.upsc.sb.org/ इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद में जहाँ पे भी ऑनलाइन आपत्ति पोर्टल का लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा वहाँ पे क्लिक कर लेना आप। मतलब इसके जैसे ही आप जाओगे आपको जो है ऑब्जेक्शन का पोर्टल का पेज जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद में लॉगिन पेज पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक डालेंगे, आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर व की प्रविष्टि कर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात यानी इसके बाद अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जिसको ओटीपी कहते हैं वो आ जाएगा, और उस पे आपको डाल देना है, यानी वेबसाइट पे आपको डाल देना, तो आपका खुल जाएगा पोर्टल। उसके उपरांत कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फाइलिंग पेज प्रदर्शित होगा, और इस पेज पर अभ्यर्थियों का अपना नाम, बुकलेट सीरीज और अभ्यर्थी द्वारा कितने प्रश्नों पर आपत्ति की जा रही है उसकी संख्या का अंकन करना होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि आपत्ति किए गए प्रश्नों की संख्या अनुसार, यानी जो जो जैसे मान लेते हैं सेकंड वाले पे कर रहे हो, 39 वाले पे कर रहे हो, 45 वाले पे कर रहे हो, तो वो आपको आपको लिखनी है सारी की सारी। और ऐड बटन आपको बार बार पुस्तक है उसमें पीडीएफ डाल डाल के ऐड बटन जो है वो क्लिक करना है। जब आपको लगेगा पूरा हो जाएगा तो सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको उसको क्लोज कर देना है। क्लोज करके आप एक बार रीचेक ज़रूर कर सकते हो उसको, मतलब जब भी आपको क्लोज करना है तो आप उसको एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आपने फाइनल सबमिट कर लिया तो उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार की मैं ये कह सकता हूँ आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको एक बार सबमिट करने से पहले चेक कर लेना कि आपने जो भी करा है वो सब कुछ सही है या नहीं है, या सब कुछ पूरा है या नहीं है। जिस जिस विषय पर जिस जिस प्रश्न पर आपको आपत्ति लगानी है वो आपने सारे के सारे डाले हैं या नहीं डाले। ठीक है, अब इसमें ये बात आती है कि ये आंसर की कहाँ से डाउनलोड होगी, तो इसका मैं एक आपको लिंक दे रहा हूँ जिससे आप सीधा वेबसाइट पे की तरफ जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो और आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने मार्क्स भी हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि एक हमारे को कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके से कट ऑफ इसकी बन रही है। ठीक है, आपत्ति को लेके अगर कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप हमारे से डाउट पूछ सकते हैं, आप सीधा नीचे कमेंट में भी हमारे को कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।